चलिए, मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ हैदर हाशमी। आज हम पढ़ने वाले हैं पिछले कई जितने हमने आपको वीडियो दिए हैं, 2 3 4 जितने भी प्रोबेबिलिटी के, ये एक उसी का पार्ट और है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता बंटन क्या होगी। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सैंपल स्पेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी प्रत्यय समष्टि क्या होती है, यादृच्छिक परीक्षण क्या होते हैं, और उसके आधार पर हम अब पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दो चीजें हम पढ़ेंगे, यानी यादृच्छिक चर क्या होते हैं और प्रायिकता बंटन क्या होती है, प्रायिकता बंटन को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यह है आपका यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता बंटन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसी को भी लेकर के कर सकते हैं, कॉइन को लेकर के कर सकते हैं, डाइस को लेकर के कर सकते हैं। 1 5 7 2 5 4 या 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का, इनको जब हम इनका परीक्षण करते हैं तो हम कुछ पाते हैं, कुछ रिजल्ट पाते हैं, और उन रिजल्ट से जो स्पेस बनता है उसको हम कहते हैं सिंपल स्पेस। ठीक है, मान लीजिए कि आप 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो 2 सिक्कों को उछलना ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और उन 2 सिक्कों को उछालने के बाद में आपने रिजल्ट गेटअप किया, जो वो या तो दोनों सिक्कों पर हेड आएगा, या पहले वाले पर हेड दूसरे वाले पर टेल आ जाए, या पहले वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर ही टेल आ सकता है। यह आपका सिंपल स्पेस मिलकर के बन जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट और सिंपल स्पेस की कहानी। अब हम मेनली जो हमको पढ़ना है वो क्या है कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल क्या है। तो देखिए, रैंडम वेरिएबल क्या है, ये एक तरीके का फंक्शन होता है, फलन है। ठीक है, और फंक्शन कैसा फंक्शन होता है कि जिसका डोमेन यानी कि प्रांत, जिसका डोमेन जो होता है वो यादृच्छिक चर का प्रतिरस समष्टि होता है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सिंपल स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक रैंडम वेरिएबल लिया हमने, और उसको माना कि रैंडम वेरिएबल को हमें एक्स से रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स अब हमारी कोई भी रुचि हो सकती है। मान लीजिए हम सिक्के को उछालना है, 2 सिक्कों को उछालना है। हमारी रुचि ये हो सकती है कि हम सिक्के पर हेड को काउंट कर रहे हैं, कि 2 सिक्कों को जब हमने उछाला, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो एक सिक्के पर हेड आया, या दोनों सिक्कों पर हेड आया, या दोनों में से किसी पर भी हेड नहीं आया। यानी ये हमारी रुचि पर डिपेंड करता है, ये हमारे गेटअप पर डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एक पासा आप फेंकते हैं, आपको सम संख्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम कहीं ना कहीं एक वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसी वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल यानी एक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए समझिए बात को। जैसे मान लीजिए हमने 2 सिक्के लिए, 2 सिक्कों को उछाला और हमारे पास में रिजल्ट ही आया, सैंपल स्पेस हमें ये प्राप्त हुआ। और हम काउंट करने वाले हैं क्या, हेड को। हम टेल को भी काउंट कर सकते हैं, दोनों बातें हैं, टेल को भी काउंट कर सकते हैं, हेड को भी काउंट कर सकते हैं। और एक्स क्या आपको दर्शा रहा है, एक्स दर्शा रहा है कि आप का रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए, हमारा रिजल्ट ये होने वाला है कि मान लीजिए हम x इज इक्वल टू 0 लिखें, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एक भी सिक्के पर टेल हेड नहीं आया है। हेड को हमको काउंट करना था, x इज इक्वल टू 0 लिखा, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि किसी भी पासे पर हेड नहीं आया है। इट मीन्स ये कंडीशन बनी आपकी टेल और टेल की। अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यह है कि किसी एक पासे पर हेड आया है और किसी दूसरे पासे पर टेल आया है। या फिर कंडीशन ये भी बन सकती थी कि टेल या हेड आ जाए, यानी पहले पासे पर टेल और दूसरे पासे पर सिक्के पर पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए।
या फिर ये भी कंडीशन बन सकती थी x इज इक्वल टू 2, यानी कि मतलब ये हुआ कि दोनों ही 500 पर क्या आना है, दोनों ही 500 पर हेड आना है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल निकाल लेते हैं, रैंडम वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का प्रायिकता बंटन क्या होगा। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई फैमिली है और उस एक फैमिली नहीं है बल्कि 3-4 फैमिली है, 5 फैमिली है। ठीक है, अब कई फैमिली होने के बाद किसी फैमिली में मेंबर कितने हैं, यानी 3 हैं, 4 हैं, किसी दूसरी फैमिली में 5 हैं, किसी तीसरी फैमिली में 3 हैं, किसी चौथी फैमिली में 2 हैं। अगर हम जो फैमिली मेंबर हैं उनको काउंट करें तो ये हमारा निकल कर के आएगा रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको हम बोलेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैसे निकालेंगे, समझो बात को। एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हमने और उसने कहा है कि एक पासे के जोड़े को 3 बार उछाला जाता है और उस पर द्विक डबलेट आने की। ठीक है, यानी डबलेट का मतलब ये होता है कि पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पर 2 आया तो दूसरे पर भी 2 आ जाए, पहले पर 3 आया तो दूसरे पर भी 3 आ जाए, ये डबलेट कहलाते हैं। ठीक है, आने की प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस बात की चाहिए कि हमने एक पासे के जोड़े को, ठीक है ना, ये पेयर में है और इसको हमें कितने बार उछालना है, 3 बार उछालना है इसको हमें। ठीक है ना, इसको हमें कितने बार उछालना है, इसको हमें 3 बार उछालना है। तो अब 3 बार उछालना है तो आप ये जानते हैं कि पेयर ऑफ डाइस अगर हम लेते हैं तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनते हैं वो 36 बनते हैं, है ना। 2 500 को अगर हम लेंगे तो कुल कंडीशन हमारी क्या बनेगी, 36। टोटल कंडीशन कितनी बनेगी हमारी, 36 बनेगी। अब 36 में डबलेट की कंडीशन कितनी हो सकती है, 6 कंडीशनें हो सकती हैं। या तो पहले पासे पर 1 आए तो दूसरे पर भी 1 आ जाएगा, पहले पर 2 आए दूसरे पर 2 आ जाएगा, फिर पहले पर 3 आए दूसरे पर 3, 4 4 5 5 6 6, यानी टोटल कंडीशन हमारी क्या बनेगी, या तो 1 1 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है, या फिर 3 3 हो सकता है, या फिर 4 4 हो सकता है, या फिर 5 5 हो सकता है, या फिर 6 6 हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमें ये समझना है कि अगर डबलेट आता है, अगर डबलेट आता है, अगर डबलेट आता है, मान लीजिए वो PA है, अगर डबलेट आता है तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। इट मींस ये है कि रिक्वायरमेंट जो ऑप्टेंट कंडीशन है वो 6 है और टोटल कंडीशन जो है वो 36 है, 1/6। ये पासे पर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है। पासे पर डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए PA बार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगी। पासे पर डबलेट होना 1/6 और पासे पर डबलेट नहीं होना 5/6 है। ठीक है, अब देखो पहले हम देखते हैं वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी पासे पर डबलेट नहीं आया, x इज इक्वल टू 0, किसी भी पासे पर डबलेट नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p x इज इक्वल टू 0। डबलेट किसी पासे पर नहीं है, किसी भी बार नहीं आया, 3 बार उछाला गया था, पहली बार उछाला गया, पासे पर डबलेट नहीं आया, इट मींस 5/6। दूसरे बार भी पासे पर डबलेट नहीं आया, 5/6। तीसरे बार भी पासे पर डबलेट नहीं आया, 5/6। बात क्लियर है ना। तो ये आ गया आपको कितना, 125/216। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें कि मान लीजिए कि किसी एक पासे पर 3 बार उछाला गया ना, 3 बार उछाला गया तो किसी एक बार डबलेट आया और 2 बार डबलेट नहीं आया, किसी एक बार डबलेट आया। तो मान लीजिए किसी एक बार डबलेट आया, डबलेट आना 1/6, डबलेट नहीं आना 5/6, डबलेट दूसरे पासे पर नहीं आना 5/6। ये टोटल कितना हो गया, 25/216। अब आप ये सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले वन टाइम आपका, ऐसा भी हो सकता था कि वन टाइम, फर्स्ट टाइम आपका डबलेट आया, सेकंड टाइम नहीं आया, थर्ड टाइम नहीं आया। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट टाइम डबलेट नहीं आया होता और सेकंड टाइम डबलेट आया होता, थर्ड टाइम नहीं आया होता। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम डबलेट नहीं आया होता और थर्ड टाइम डबलेट आया होता। तो 3 कंडीशन बनती, यानी ये जो एक इसकी px इज इक्वल टू 1 की जो वैल्यू निकलेगी वो 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी टोटल कंडीशन है 3 बार, तो यह जाएगा 75/216। सिमिलरली px इज इक्वल टू 2, यानी 2 टाइम्स अगर डबलेट आया होता, 2 टाइम्स डबलेट आया होता, 2 टाइम्स डबलेट आया होता तो 1/6, यानी फर्स्ट टाइम आ गया, सेकेंड टाइम आ गया, लेकिन थर्ड टाइम नहीं आया।
इसकी कंडीशन क्या बनेगी 5/216। अब ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट सेकंड टाइम डबलेट आया, या फर्स्ट थर्ड टाइम डबलेट आ सकता था, या सेकंड और थर्ड टाइम डबलेट आ सकता था। तो इसमें भी कितनी कंडीशनें हो गई आपकी, इसमें भी 3 कंडीशनें बन रही हैं, है ना। तो यह आपको कितना आ जाएगा 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5/216, यह आ जाएगा 15/216। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि तीनों टाइम पासे पर डबलेट आया होता तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, ठीक है, तो यह जाएगा 1/216, 1/216। अब इसको आप काउंट कर लें, देखिए ये कंडीशन निकली जब 2 टाइम डबलेट आया, ये कंडीशन निकली जब 1 टाइम डबलेट आया, ये कंडीशन निकली जब एक भी बार डबलेट नहीं आया, और ये कंडीशन निकली जब तीनों टाइम डबलेट आया। 125 प्लस 75 इज इक्वल टू 200 एंड 200 प्लस 15 इज इक्वल टू 215 एंड 1 इज इक्वल टू 216 बाई 216। अगर हम इसको ग्रैंड टोटल करें, और ग्रैंड टोटल करने के बाद यानी इस तरीके से आप एक सीरीज बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका क्या x, और ये हो गया आपका क्या px, ठीक है। ये x की कंडीशन एक टाइम 0 थी, 1 2 एंड 3, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकली है 125/216 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 75/216, यहाँ पर 15/216 और यहाँ पर 1/216, और इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो 216/216 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है वो आपका सही है। इस तरीके से आप रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।